हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये जो है टेस्ट सीरीज आपके लिए रहती है, और अगर आप इनको कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प जो है आपको एचपीपीएससी के एचपीएस, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विस और अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन में जो आपको इससे जो बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी। सो फार हमने जो है 7 पार्ट्स जो है डिस्कस कर लिए हैं, और उसमें हमने 70 वैल्यूएबल क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हुई है तो पहले आप उनको देख लीजिए। इसमें हम जो है करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और फ्यूचर एस्पेक्ट्स के हिसाब से जो हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे और बजट के क्वेश्चन भी हम इसमें जो इंक्लूड करते हैं। सो लेट अस बिगिन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप स्टडी एडिक्टेड एकेडमी करके, हमारा चैनल जो है यूट्यूब पे रहता है। यहाँ पर जो है आपको जो है इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस और हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो है काफी वैल्यूएबल वीडियोस मिलेंगी, जो कि आपका स्कोर जो है इंप्रूव करेंगी एग्जामिनेशन में। आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कुफरी, चंद्रमुखी एंड कुफरी ज्योति जो है फेमस वेराइटीज रहती हैं ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कुफरी, चंद्रमुखी और कुफरी ज्योति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्में रहती है हमारी पोटैटो की। शिमला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जो आपको जो शिमला में देखने को मिलता है। मैं जो आपको सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रहता है शिमला में, वहाँ की वेबसाइट में लेके आ गया हूँ। देखिए इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया हुआ है कि जो पोटैटो रिसर्च है हमारी कंट्री में वो 1 अप्रैल 1935 को जो है शुरू हुई थी, और 3 ब्रीडिंग सीड प्रोडक्शन स्टेशन जो है शिमला में, कुफरी में और भवाली कुमाऊं हिल्स में जो ये शुरू किए गए थे। उसके बाद 1945 में जो है एक स्कीम जो है लाई गई, जिसमें सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूशन को जो है इस्टेब्लिश करने की जो बात कही गई। उसमें के जो एग्रीकल्चर एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर हवर्ड स्टीवार्ड और सर फिरोज एम खारखेड़ जी थे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर थे। तो 1946 में जो है इसको जो है इस्टेब्लिश किया जाता है, सॉरी 1949 में जो है इसको जो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूशन को जो एस्टेब्लिश किया जाता है। और ये जो है पटना से जो आपकी फंक्शन करता है। बहुत स्मॉल बिल्डिंग जो थी इसकी बिहार में। उसके बाद एक ओल्ड सिंगल स्टोरी जो है इसमें एक बिल्डिंग थी, तो बाद में जो है और ब्रॉड करने के लिए जो है 1956 में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1956 में जो है बाद में जो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर को जो है 1956 में जो है शिमला में जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। और पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम इज सोलेम ट्यूबरोसोइम, और 17वीं सेंचुरी में ये जो है इंडिया में जो पोर्तुगीज द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था, और सबसे पहले पोटैटो ओरिजिनेट हुआ माना जाता है एंडियन हिल्स ऑफ साउथ अमेरिका। एंड दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम गिरिराज मैगजीन। गिरिराज मैगजीन जो मंथली मैगजीन रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हिमाचल प्रदेश की एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। इसमें देखिए कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति और कुफरी गिरिराज, कुफरी गिरधार, कुफरी हिमालिनी, कुफरी हिमसेना, कुफरी शैलजा इत्यादि जितनी भी ये किस्में हैं, ये सारी सारी जो है पोटैटो की किस्में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ वेरी हाई लेवल। इस तरह क्वेश्चन आप एचपीएस या एचपीपीएससी के एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, ये गलत हो गया थोड़ा सा, प्लेस पीएलएस ये होना था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस मेंशन्ड एज साहरे या जाहोर इन तिब्बतियन लिटरेचर। तो ये आपने ध्यान रखना, साहरे और जाहोर जो तिब्बतियन लिटरेचर में मेंशन है, ये मेंशन हुआ मिलेगा आपको रिवाल्सर। पू जो है हमें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। पू से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है, जब जो है इस फैक्ट को आप मेमोराइज कर लेना। जब जो ए एच फ्रैंकल, जब ए एच फ्रैंकल जो है पू अराइव्ड होते हैं इन जुलाई 1910, जुलाई 1910 में ये जब पू आते हैं, तो यहां पर वो देखते हैं कि सारी की सारी जो इंटायर जो लैंग्वेज है इस विलेज की, ये जो है तिब्बतियन थी उस टाइम में, 1910 के टाइम पे। और इस फैक्ट को पहले भी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। कालपा भी आपको किन्नौर में देखने को मिलेगा। श्याम शरण नेगी जो कि इंडिया के फर्स्ट वोटर रहते हैं हिमाचल प्रदेश से, इनका संबंध कालपा से रहेगा। और ताबो आपको जो लास्ट थीम देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ताबो मोनेस्ट्री मिलेगी, विच इज कॉल्ड दी अजंता ऑफ द हिमालयाज, और ये शशनाड के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो रिवाल्सर का आप ध्यान रख लेना, रिवाल्सर को जो है साहारे या जाहोर जो है तिब्बतियन लिटरेचर में जो है बोला गया है। तो ये आप गिरिराज मैगजीन का एक और कटलेट देख सकते हैं कि प्रमुख तीर्थस्थल रिवाल्सर। तो रिवाल्सर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि रिवाल्सर जो है कन्फ्लुएंस रहता है हमारे 3 रिलीजन का। यहाँ पर हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों धर्म के आपको जो लोग मिलेंगे। इट इज ऑल्सो इंडियन सेकुलरिज्म, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल इंडियन सेकुलरिज्म का देते हैं। रिवाल्सर लेक में विपराश्र की तरह जो है एक जो है
आइलैंड जो इसमें तैरता रहता है, इसलिए इस रिवर को भी जो है रिवर ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड जो बोला जाता है। और रिवाल्सर का उल्लेख जो आपको स्कंद पुराण जो रहता है हिंदुओं का उसमें मिलेगा। और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, तिब्बतियन साहित्य में इसको सहारे या जहोर नाम से जो है जाना जाता है। और फेमस जो ऋषि थे पद्म संभव और लोमस, इनका समावेश यहाँ से रहता है। और पद्म संभव की ये जो आइडल आप देख रहे हैं, ये अप्रैल 2012 में इनॉग्रेट की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवाल्सर को देखिए तशोपेमा भी जो बोला जाता है इन तिब्बतियन। और एक ये जो है धार्मिक स्थल जो है हमें देखने को मिलता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और रिवाल्सर को जो है लोकल लैंग्वेज में त्रिसंगमी बोला जाता है। और रिवाल्सर एक जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जो है एक टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिलती है। रिवाल्सर में तीनों धर्म के जो है आपको जो है लोग देखने को मिलते हैं, चाहे हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, चाहे सिख है। और 7 लेक्स जो कि एसोसिएटेड रहती है पांडवा से महाभारत के, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। रिवाल्सर में आपको जो है लॉर्ड शिवा, लोमस ऋषि, वेरी इंपॉर्टेंट, लोमस ऋषि का टेम्पल आपको रिवाल्सर में देखने को मिलेगा। और फेमस कृष्णा टेम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और रिवाल्सर की हिस्ट्री आप स्कंद पुराण जो रहता है हिंदुओं को उसमें देख सकते हैं। सिखिज्म से रिलेटेड बात करें तो सिखों के जो 10th जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने विजिट किया था रिवाल्सर को जब जो मुगल एम्पर औरंगजेब जो राजा थे। बाद में राजा जोगिंदर सेन ने जो है एक गुरुद्वारा जो है 1930 में जो है बिल्ड करवाया था रिवाल्सर में टू कोमेमोरेट दी गुरुज विजिट, जो गुरु की विजिट थी उसको यादगार बनाने के लिए यहाँ पर एक टेम्पल इन्होंने बनाया था। और ये प्लेस काफी ज्यादा जो है पर्टिकुलरली सेक्रेड है टू दी नामधारी सिक्स, क्योंकि इसकी मेंशन जो आपको साउथ साखी में जो है मिलेगी। अगर तिब्बतियन बुद्धिज्म की यहाँ से बात करें तो फेमस जो रिवाल्सर लेक है जिसको तोशोपेमा लेक भी बोला जाता है, जो कि एसोसिएटेड पद्म संभव के द्वारा, जिनको जो गुरु रिनपोचे बोला जाता है, ये जो है रिकॉग्नाइज होती है, इनको जो रिकॉग्नाइज किया जाता है सेकंड बुद्धा। और तसेचू फेयर जो हर साल जो यहाँ पर जो हेल्ड किया जाता है 2004 में, इसको 12 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको पहले ऑर्गेनाइज करना छोड़ दिया गया था, 14 दलाई लामा ने इसको दोबारा से जो है रिवाइव कर दिया था। और रिवाल्सर में आपको जो है बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज मिलेगी, द्रिकुंग, कैगू मोनेस्टरी और तशोपेमा ओगियन और हेरुका निंगबा मोनेस्टरी। 3 मोनेस्टरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, इनको मेमोराइज कर लेना, द्रिकुंग, कैग्यू मोनेस्टरी, तशोपेमा ओरियन एंड हिरुकाई मोनेस्टरी। और ये जो स्टैचू जो रहता है जो कि 37.5 मीटर का रहता है पद्म संभव जी का, इसको जो है 14 दलाई लामा के द्वारा जो है 1 अप्रैल 2012 में जो है इनॉग्रेट किया गया था। और प्रेजेंट हेड जो है द्रुकपा क्यूगी लीने जो तिब्बतियन बुद्धिज्म के ग्योंगलुंग द्रुकपा, ये जो बोर्न हुए थे यहाँ पर 1963 में। और 7 लेक्स जो है इंक्लूडिंग कुंती लेक जो आपको जो है यहाँ पर जो है रिवाल्सर में देखने को मिलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तसेचू फेयर के बारे में पूछा गया कि ये एनुअल फेयर होता है इन द मंथ ऑफ मार्च, तो अभी हमने डिस्कस किया कि तसेचू फेयर जो आपको जो है रिवाल्सर में जो देखने को मिलता है। तो ये मार्च 2020 की जो है न्यूज रहती है। देखिए 3 डे स्टेट लेवल तसेचू फेयर जो है बिगिन हुआ विद 3 फरवरी मंडी। इस तरह से इसमें ये जो न्यूज दी है 3 to 5 मार्च को ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो है इन द मेमोरी ऑफ लॉर्ड पद्म संभा जी के इसमें जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि बुद्धिस्ट गुरु है पद्म संभा, इनके इसमें याद में इसको जो है तसेचू फेयर को जो सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा उम्मीद है इसकी आगामी एग्जामिनेशन में आने की, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। रिसेंटली अभी न्यूज आई कि एक जो हमारी परमाणु बेस्ड जो इंडस्ट्रियल फर्म है उसमें आग लगी और उसको लगभग 2 करोड़ का नुकसान हुआ। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वो उस कंपनी का नाम क्या है। तो इस कंपनी का नाम सेन फूड प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रेमचंद योगेंद्र पाल कंपनी नहीं है, आइसर ट्रैक्टर नहीं है, आधुनिक पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड में आग लगने के कारण जो है लगभग 2 करोड़ का जो नुकसान हो गया है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जनवरी 6, 2020 की आप न्यूज ट्रिब्यून की देख सकते हैं कि 2 करोड़ का लगभग जो नुकसान हो गया परमाणु बेस्ड इंडस्ट्री लिमिटेड आधुनिक पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड को। और ये मैन्युफैक्चर करते थे रैपर्स फॉर सोप वगैरह के बाहर जो रैपर्स होते हैं वो उनको इनफिल्मर मटेरियल्स, केमिकल्स लाइक मेटलाइज पॉलिस्टर फिल्म्स, प्रोपाइलिन फिल्म्स, एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह ये जो है प्रिपेयर करते थे। तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। आधुनिक पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड को जो है जनवरी 2020 में जो है 6 जनवरी 2020 में आग लगने के कारण जो 2 करोड़ का लगभग नुकसान हो गया है। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। अगर आपने मेरी टेंपल से रिलेटेड वीडियो देखी तो आप बड़े इजीली आप इसका जो आंसर कर देंगे। इसमें पूछा गया कि इनमें से नीचे देखिए किस टेंपल का जो आर्किटेक्चर है वो डोम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। डोम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि इस तरह से जो है स्फेरिकल एक जो है आपका डोम जो है ऊपर जो है बना होगा, हाफ सर्कुलर एक डोम आपको इन टेंपल्स के ऊपर जो देखने को मिलेगा। ऐसा आपको ज्वालामुखी श्रृंग और चिंतपूर्णी श्रृंग दोनों में आपको डोम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। तो दोनों ही ऑप्शन मैंने इसमें सही डाले हुए हैं। बाकी ढींबा देवी टेंपल जो कि बहादुर सिंह जो थे राजा कुल्लू के, इनके द्वारा 1553 एडी में जो है कुल्लू में इसको जो है बनाया गया था, ये पगोड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। और पराशर ऋषि का टेंपल जो है 13th सेंचुरी में राजा बानसेन के द्वारा जो है पराशर मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला था। दीज आर ऑफ पगोड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। चिंतपूर्णी टेंपल से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया क्योंकि अभी न्यूज आई रिसेंटली कि लंगर को जो है दोबारा से रिज्यूम कर दिया गया है चिंतपूर्णी टेंपल में। तो इस तरह से आप ये चिंतपूर्णी टेंपल देख सकते हैं और इसके ऊपर आप ये डोम बना हुआ जो है देख सकते हैं।
दोदरा ग्वार एरिया जो देखिए हमारा काफी ज्यादा न्यूज में रहता है हिमाचल प्रदेश का, तो आपको से पूछा जा रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में दोदरा ग्वार आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में दोदरा ग्वार एरिया देखने को मिलेगा। ये आप हिमाचल प्रदेश का जो है मैप अपने सामने देख सकते हैं, और ये रहा शिमला। तो शिमला में जब आप इस तरह से जो है जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दोदरा ग्वार एरिया जो देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ ये चंद्रनाहन सब डिवीजन में आपका ये जो पड़ता है, और चंद्रनाहन ये जो लेक है यहाँ से हमारी जो पब्बर रिवर जो ओरिजिनेट करती है और बाद में ये जो तोंस रिवर के साथ जो मिल जाती है। तो पब्बर वैली भी हमारी जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है। रोहडू एरिया काफी फेमस एरिया रहता है, और तांजी जुबर लेक भी आप ध्यान रखना शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। हाटू पीक भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। खड़ा पत्थर, पब्बर रिवर का ध्यान रखना, अराकोट के पास से ये जो है तोंस रिवर में जो है मिल जाती है। तोंस रिवर अगेन ट्रिब्यूटरी रहती है फिर आपकी यमुना रिवर की, और इस तरह से आप एक मीनार स्ट्रीम भी देख सकते हैं, ये भी तोंस रिवर में आपकी मिलती है। दिस इज न्यूज ऑफ 3 जनवरी 2020 ऑफ द ट्रिब्यून। इसमें बोला गया कि जो रिमोट एरिया जो रहता है दोदरा ग्वार एरिया शिमला डिस्ट्रिक्ट का, वो ये कट ऑफ हो गया फ्रॉम दी हैवी स्नोफॉल के कारण जो है रेस्ट ऑफ द स्टेट से। ये HPS 2017 का आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें पूछा गया कि ग्रीक नेम क्या रहता है हमारे सतलुज रिवर का। देखिए रिवर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है हिमाचल प्रदेश की उनसे रिलेटेड मैंने बहुत ही डिटेल्स वीडियोस बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है अभी तक तो आप उनको जो देख लीजिए। ग्रीक नेम जो है सतलुज रिवर का जो है हेसिड्रस जो है रहता है। संस्कृत नेम जो है सतलुज रिवर का शतुद्री रहता है, और वैदिक नेम जो है शतुद्री। ग्रीक नेम हेसिड्रस और तिब्बतीय नेम लैंक्यून जैम्बो। डिटेल जाना चाहेंगे आप सतलुज रिवर के बारे में तो आप मेरे सतलुज रिवर से रिलेटेड जो है वीडियो जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन HPS 2017 का ही मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द लीजेंड विच गॉड देवता किल्ड बुशहर हु वाज द रूलर ऑफ सरान एरिया ऑफ अपर शिमला। तो इसमें पूछा गया कि किस लेख में जो है बताया गया है कि गॉड देवता के द्वारा जो है बुशहर को जो है मारा गया है, जो कि रूलर था, राजा था, सॉरी बानासुर को जो है मारा गया है। इसमें ये बोला गया कि इस काव्य में ये बोला गया कि बानासुर को जो है गॉड देवता के द्वारा मारा गया, जो कि रूलर था सरहान एरिया ऑफ अपर शिमला का। तो देवपुराण में ये बताया गया कि बानासुर जो है रूल करता था हमारे सरहान एरिया को, जिसको मारने के लिए साक्षात जो भगवान को ही आना पड़ा था। आईमी के पार्ट में इसमें पूछा गया है कि किस लीजेंड के द्वारा जो है अकॉर्डिंग टू लीजेंड, सॉरी किस देखिए अकॉर्डिंग टू मतलब जो हमारे काव्य ग्रंथ हैं उनके अनुसार जो है किस गॉड के द्वारा जो है बानासुर को जो मारा गया है। तो ये देव पुराण करके जो है भगवान थे, उनके द्वारा जो बानासुर को मारा गया, जो कि सरान एरिया ऑफ अपर शिमला में जो रूल करते थे। और इसके बाद ये जो देव जो पुराना थे, इन्होंने अपने आप को भी जो है बानासुर को मारने के बाद जो है मार दिया था। और देवा पुराणा के द्वारा जो है प्रद्युम्न को जो है सरहान एरिया में जो लाया गया था, और इन्होंने जो बुशहर प्रिंसली स्टेट की जो है ये इंपॉर्टेंट चीज रहती है, इन्होंने जो बुशहर प्रिंसली स्टेट की जो है स्थापना की थी। और बुशहर की उसमें जो कैपिटल थी कामरू। ये बहुत बार बार पूछा जाता है कि बुशहर की पुरानी कैपिटल क्या थी, तो उसमें की पुरानी कैपिटल थी कामरू। और बुशहर के राजा बाद में जो है शमशेर सिंह जी रहे हैं, जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में जो अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। एकमात्र स्टेट के राजा शमशेर सिंह जिन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। बुशहर प्रिंसली स्टेट के एक और राजा का नाम जो है काफी ज्यादा हमें सुनने को मिलता है, केहरी सिंह का। तो केहरी सिंह को जो छत्रपति की उपाधि जो औरंगजेब ने दी थी, और इनको जो है तिब्बत से जो है हांगरंग वैली जो है जागीर में मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस प्लेस से जो है स्पीति रिवर जो ओरिजिनेट करती है। तो देखिए तांडी जो है कॉन्फ्लुएंस रहता है चंद्र और भागा का। ताबू में आपको ताबू मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी। ग्रैम्पू भी इसका नहीं होगा, राइट आंसर जाएगा इसका कुंजुम पास से जो हमारी स्पीति रिवर जो ओरिजिनेट करती है। यह हिमाचल प्रदेश का मैप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। दिस इज अ लाहौल स्पीति। यहाँ पर मिलेगा आपको कुंजुम पास, और ये मिलेगी आपको स्पीति वैली। और इस कुंजुम वैली से जो है हमारी जो है स्पीति रिवर जो ओरिजिनेट करती है, और ये इस तरह से स्पीति वैली का इस तरह से जो है यहाँ पर निर्माण करती है, और शिपकिला से जो सतलुज रिवर एंटर करेगी, और यहाँ से स्पीति रिवर इस तरह से होते हुए जो है खाब में जाके जो है सतलुज रिवर के साथ जो है मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के डिस्कशन का रहता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है। इसमें बोला गया आपसे कि कंसीडर कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस ग्रांटेड एक्ट 2011। तो एक बात आप ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस ग्रांटेड एक्ट 2011 जो HPS के मेंस में भी है, तो इसको जो है आपने सही ढंग से जो है इससे रिलेटेड नोट्स अपने बना लेने हैं, ताकि मेंस में आपको इससे रिलेटेड परेशानी ना हो। देखिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस ग्रांटेड एक्ट 2011 क्या है, इसमें देखिए मेन प्रोविजन है इसमें गुड गवर्नेंस को इसमें प्रमोट किया जाएगा, और टाइम बॉन्ड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज का इसमें प्रोविजन दिया गया है। अभी कोई सर्विस है ये विद इन इतने टाइम में जो है आपको जो है अवेलेबल होगी, और जो
इंप्लॉइज होते हैं या जो ऑफिसर्स होते हैं वो बाउंड है इसके द्वारा कि इतने टाइम फ्रेम वर्क में जो है उस सर्विस को जो है कंप्लीट करके सिटीजन्स को देना होता है। तो पहली स्टेटमेंट इसमें बोली गई कि इट इंक्लूड्स 188 टाइम बॉन्ड सर्विसेज अंडर 27 डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट्स कवर अंडर दिस एक्ट फॉर एश्योर्ड टाइम बॉन्ड सर्विसेज। देखिए डिपार्टमेंट जो कवर्ड होते हैं इस एक्ट के अनुसार ये एश्योर्ड किया जाता है कि टाइम बॉन्ड सर्विसेज दें। सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। अब आप इन दो न्यूज के ऊपर नजर डालिए। दिस इज अ न्यूज ऑफ 3 जनवरी 2020। ट्रिब्यून की न्यूज रहती है कि 7 जो नई सर्विसेज है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, इनको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर जो है लाया गया है और इसमें देखिए पेनल्टीज का प्रोविजन जो है एम्प्लॉइज के लिए रखा गया है अगर वो टाइम बाउंड मैनर में सर्विसेज नहीं देते हैं। तो सर्विसेज जो है टाइम बॉन्ड में प्रोवाइड करना गुड गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है। इसमें सर्विसेज देखिए जो डाली गई है, इसमें अर्बन लोकल बॉडीज की मोर सर्विसेज में डाली गई है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज ने इंफॉर्मेशन दी। तो ये सर्विसेज हैं ट्रेड लाइसेंस, रोड कटिंग परमिशन, inspection carried out for granting road cutting permission and verification to ensure proper restoration, property tax, vacant land tax, signage tax, license, sanction for storage of construction materials and movie shooting। ये 7 सर्विसेज में डाल दी गई हैं। अब आप टाइम्स ऑफ इंडिया का 10 जून 2019 का आर्टिकल देखिए। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश ने 27 जो विभाग हैं डिपार्टमेंट्स इनको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर डाला हुआ है। तो 188 इसमें टाइम बॉन्ड सर्विसेज है और 27 जो डिपार्टमेंट्स इसमें जो है डाले गए हैं फॉर फास्ट टाइम बॉन्ड सर्विसेज। इसमें आपको हेल्थ, फॉरेस्ट, पंचायती राज, रेवेन्यू, इंडस्ट्रीज, इस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की टाइम बॉन्ड सर्विस आपको मिलेगी। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश की अच्छी रैंकिंग का कारण, बहुत बड़ा कारण एक जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 है। अब आप सोचिए कि 2019 में 188 सर्विसेज थी और रिसेंट न्यूज हम पढ़ रहे हैं कि 7 सर्विस डाल दी गई है। तो टोटल सर्विस कितनी होगी अब इसके अंदर? 195। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक कैसे होगी? इसमें पुरानी ही डिटेल डाली गई है। तो 195 प्रेजेंटली जो सर्विसेज होगी अंडर द 27 डिपार्टमेंट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ओनली इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ अवर वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये टेस्ट सीरीज आपके लिए जो कंटिन्यू रखूं तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।